आफाक अहमद ने महाजिरों के लिए अलग सूबा बनाने की जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। आफाक अहमद ने ये बात अपने 26 दिसंबर के जलसे में कही जो कि मज़ार कायद पर हुआ था। उसमें कहा कि आफाक अहमद ने ये ऐलान हज़ारों अफराद के जलसे आम में कहा। उन्होंने कहा कि महाजिरों को उनके हुकूक तभी मिल सकते हैं जब उनका एक अलग सूबा कायम हो। आइए आफाक अहमद के खिताब की कुछ झलकियाँ सुनते हैं। बात कोई तस्लीम करेगा तुम्हारे? अगर कोई मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा तो तुम्हारे मसले का हल क्या है? मैं जब हमें तो सिखाया किसने? हम तो इस मुल्क में पाकिस्तान समझकर और पाकिस्तानी बनकर आए थे। हमें महाजिर बनाया किसने? सिंधी ने, पंजाबी ने, पठान ने, बलोच ने, जिसने मुझे तस्लीम नहीं किया। तो मैं अपनी शनाख्त के बगैर जिंदा कैसे रहूं? मैं तो बगैर शनाख्त के ना जीना चाहता हूं और ना बगैर शनाख्त के मरना चाहता हूं। मैं अपनी शनाख्त के साथ जिंदा रहना चाहता हूं। मैंने कोई अपने तौर पर फैसले नहीं किए थे, लेकिन अगर आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस बात को अगर कोई बुरा समझे तो मैं उसकी भी वजाहत करूंगा। मुराद अली शाह ने आपके सामने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा, जो सबने सुना, कि पंजाब हमारे मामलात को सही नहीं चला रहा, वो अक्सरियत की बुनियाद पर हमारे हुकूक गस्ब कर रहा है। अब तक हम अपने आप को पाकिस्तानी समझ रहे हैं, हमें कुछ और सोचने पर मजबूर मत करो। ये क्या बात थी? ये खुला पाकिस्तान के साथ बगावत नहीं थी? यानी अगर मुराद अली शाह ये कह रहा है कि हम अब तक अपने आप को पाकिस्तानी समझ रहे हैं, लेकिन पंजाब या वफाक अक्सरियत की बुनियाद पर अगर हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, हमारे मफादात के खिलाफ काम करेगा, तो हमें कुछ और सोचने पर मजबूर मत करो। क्या मकसद है इसका? क्या मकसद निकलता है इसका? इसका मकसद है पाकिस्तान के खिलाफ सोचेंगे ना। आफाक अपने बाप दादाओं के बनाए हुए वतन के खिलाफ सोच ही नहीं सकता। लेकिन अगर सिंध के वडेरे अपने आप को अक्सरियत की बुनियाद पर हमें गुलाम समझते हैं और अकलियत कहकर अगर ये ताना दें कि तुम क्योंकि अकलियत में हो इसलिए फैसले तुम कभी नहीं कर सकते, हम करेंगे, तो ये बात जहन नशीन कर लेना कि जो लोग आइन के अंदर बरतानिया के भी मौजूद नहीं था कि पाकिस्तान बनाने की गुंजाइश मौजूद है। क्या बरतानिया के आइन के अंदर यह था कि तुम अलग वतन बनाओगे? तुमने कानूनी तौर पर पाकिस्तान बनाया था क्या? अपने बलबूते पर, ताकत की बुनियाद पर बनाया था। आज अगर कोई ये कहे कि सिंध के आइन, पाकिस्तान के आइन में सूबे की गुंजाइश नहीं है, पहले 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराओ। अरे पाकिस्तान हमने किसी कानून के तहत नहीं बनाया था, अपनी जरूरत के ऊपर, अपनी ताकत के बल पे बनाया था। अगर आज तुम ये कह सकते हो, आज जब तुम ये कह सकते हो कि अगर पंजाब या वफाक हमारे मफादात के अंदर कोई डंडी मारेगा तो हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन हमें कुछ और सोचने पर मजबूर नहीं, तो आज मैं बरमला इस बात का इजहार करता हूं कि ये तुम्हारे मुतालबात सिर्फ मुतालबात हैं। तुम्हारे मुतालबात कोई तस्लीम नहीं करेगा। तुम्हें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इक़्तिदार में बराबर का हिस्सेदार बनना पड़ेगा। तुम्हें इसी तरह सूबा चाहिए जिस तरह सिंधियों के पास सूबा है, तुम्हें उसी तरह सूबा चाहिए जिस तरह पंजाबियों के पास सूबा है, तुम्हें उसी तरह अलग सूबा चाहिए जिस तरह बलोचों के पास सूबा है, ताकि तुम अपने लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सको, ताकि तुम महसूरीन को वापस ला सको, ताकि तुम अपने लोगों को मुलाजमतें दे सको। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या इस बात से इत्तिफाक करते हो? क्या इस बात से इत्तिफाक करते हो? तुम्हारी जरूरत क्या है? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं आकाओं की तब्दीली की जद्दोजहद में अपने लोगों का खून नहीं बहाऊंगा, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस आका की वजीर आला की तब्दीली के लिए जद्दोजहद करूं और फिर गवर्नर राज आ जाए
फिर हम सिद्दी आका के बजाय पंजाबी आका के मातहत चले जाएं। नहीं, अब हमें इस निज़ाम से आज़ादी चाहिए, इस जबर के निज़ाम से आज़ादी चाहिए। हमें भी अपना सूबा चाहिए। अब जितनी जिद्दोजहद होगी, अब तुम्हारी और मेरी जितनी तवानाइयां हैं, जितनी सलाहियतें हैं, जितना वक्त है, जितने वसाइल हैं, वो सूबे के बनाने के अंदर खर्च होने चाहिए। सूबे के हुसूल के बगैर इस महाजर कौम के मसले हल होते ही नहीं हैं। इसलिए हमारी सारी जद्दोजहद का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ जुनूबी सिंध सूबा है। मानते हो या नहीं? ऐसा होगा या नहीं? मैं आज इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि मैं कोई चीज जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं हुज्जत तमाम करूं,